नमस्कार। दिल्ली में सरकारी बंगलों को लेकर राज्यसभा सांसदों में, लोकसभा सांसदों में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। आज शरद पवार साहब का जन्मदिन है और शरद पवार साहब के जन्मदिन पर सुबह-सुबह उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच गए अजीत पवार। अब अजीत पवार सामने के एक बंगले से निकले और शरद पवार को बधाई देने के लिए पहुंच गए। लोग चौंक गए कि यार ये सामने वाले बंगले से कहां से निकल रहे हैं। 6 नंबर जो बंगला है जनपथ पर, वो है शरद पवार साहब का। उनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी उसी आवास में रहती हैं। आप जानते हैं कि वो राज्यसभा के सांसद हैं और उनकी बेटी लोकसभा की सांसद है। तो दोनों बाप-बेटी एक ही बंगले में रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अजीत पवार उनके सामने वाले बंगले से निकलकर कैसे बाहर आए, इस बात से लोग चौंक गए। दरअसल क्या है कि उनके सामने अपोजिट साइड में जनपथ पर 11 नंबर जो बंगला है, वो पड़ता है सुनेत्रा पवार का। टाइप 7 का बंगला है। टाइप 7 के बंगले बहुत वीआईपी लोगों को मिलते हैं, खास लोगों को ही मिलते हैं और राज्यसभा के बंगलों का जो पूल है, उसके अंतर्गत टाइप 7 वाला 11 नंबर बंगला आता है। जो बाकी लोकसभा सांसदों को जो बंगले अलॉट किए जाते हैं, वो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो बंगला है, सुनेत्रा पवार को अलॉट किया गया है और सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बारामती से चुनाव लड़ा था सुनेत्रा पवार ने सुप्रिया सुले के सामने और चुनाव वो हार गई थी। और लोकसभा चुनाव जब हुए, लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं कि अजीत पवार की स्थिति कितनी खराब हुई थी। उनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस थी महायुति के तीनों घटक दलों में। उसके बावजूद भी शायद 18 जून की बात है, 18 जून को सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में मनोनीत कराया था भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए थे कि आखिरकार सुनेत्रा पवार को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्हें महत्ता इतनी क्यों दी गई थी। अजीत पवार को शरद पवार के सामने खड़ा करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी और अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं महाराष्ट्र के, उसमें 49 सीट्स एनसीपी ने जीती हैं अजीत पवार की। तो यही वजह है कि अजीत पवार की पत्नी को इतना बढ़िया और टाइप 7 का बंगला दिया गया है और बिल्कुल ठीक शरद पवार साहब के सामने, जिससे कि शरद पवार साहब को इस बात को याद दिलाया जाता रहे कि भाई अब असली एनसीपी अजीत पवार के पास है, आपके पास नहीं है। वैसे दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अरविंद केजरीवाल, उनके लिए भी एक टाइप 7 के बंगले की तलाश सरकार कर रही है क्योंकि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकारी बंगला अलॉट किया जाता है। उन्हें खट्टर साहब ने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि हम उनको बंगला देंगे, लेकिन कब?